Dear my children and students of Marwadi College Intermediate Department and Department of Commerce, आप सबों को आज के क्लास में मेरे ओर से स्वागत है। पूर्व के क्लास में मैंने आपको संप्रेषण की बाधाओं के बारे में पढ़ाया था और इसके बहुत सारे जो आयाम थे उसको मैंने बताने का काम किया, कौन कौन से तत्व इसको प्रभावित करते हैं और कौन कौन सी बाधाएं संप्रेषण के संबंध में प्रबंधक को आती है। इन तमाम बातों को पर हम लोगों ने प्रकाश डालने का काम किया है। आज हम लोग पढ़ाएंगे संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय। जब कोई बाधा होता है, कोई परेशानी होती है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, कोई समस्या आती है, तो उस समस्या के समाधान को ढूंढना भी हमारी जिम्मेवारी होती है, अर्थात प्रबंधक की जिम्मेवारी होती है। तो जब ये बाधाएं उत्पन्न होती है संप्रेषण में, तो संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे। उपर्युक्त बाधाओं को या उपर्युक्त बाधाओं से मुक्त होने के लिए कई प्रकार के सुझाव उत्पन्न हुए हैं और उन सुझावों के आधार पर हम कई बातें सामने में लाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष समम संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट। प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए सबसे पहली जरूरत है यह है कि संप्रेषण श्रृंखला करके पारंपरिक व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देना, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट को बढ़ावा देना। सरल तथा सही मात्रा का प्रयोग करना, अर्थात यूज ऑफ सिंपल एंड करेक्ट लैंग्वेज। मैंने पहले बताया है कि जो बातें सामने वाला कह रहा हो और वही बात सुनने वाले को यदि दिमाग में या समझ में आ जाए, इससे बेहतर संप्रेषण कोई नहीं है। तो साधारण और सिंपल वे में इसको बोलना या कहना या करना सरल तथा सही मात्रा का प्रयोग कहा जाएगा। श्रवण शक्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग हैबिट, अर्थात संप्रेषण को सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी कर्मचारियों में संदेश को सुनने की आदत का विकास किया जाए, जिससे कि वे संदेशों को अच्छे तरह से सुने और उसका अनुपालन कर सकें। यह बेहतर संप्रेषण के अंतर्गत आएगा और उसका उपाय यही है। पारंपरिक सद्भाव तथा विश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसमें हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए यह भी जरूरी है कि संदेश प्रेषक तथा संदेश प्रापक के बीच आपसी विश्वास का आधार पैदा हो। ऐसा होने पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का संप्रेषण
विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। अनौपचारिक तथा व्यक्तिगत संप्रेषण का प्रयोग, यूज ऑफ इनफॉर्मल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशंस। इसका मतलब यह है कि संप्रेषण व्यवस्था के लिए औपचारिक संप्रेषण व्यवस्था के साथ साथ अनौपचारिक व्यवस्था का भी प्रयोग किया जाता है या जाना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो लिखित संप्रेषण की औपचारिकता से बचा जाए और आमने सामने बैठकर खुली बातचीत हो जिसके द्वारा समस्याओं को सुलझाया जा सके। संदेशवाहन की सफलता को जांचने के लिए जो पैमाना है वो निम्नलिखित प्रकार से है। लिखित सर्वेक्षण द्वारा, माने रिटन सर्वे के द्वारा लिखित सर्वेक्षण किया जाना, रिटन सर्वे किया जाना। प्रश्नोत्तर द्वारा बाय क्वेश्चन आंसर। मनोवृत्ति सर्वेक्षण यानी एटीट्यूड सर्वे को बढ़ावा देना और भी अन्य कई प्रकार के अन्य उपाय हैं। अदर मेथड्स से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि संदेशवाहन सफल हुआ अथवा नहीं हुआ। तो बच्चों, आज का चैप्टर ये जो संप्रेषण या संदेशवाहन, इसको हमने पढ़ाया, महत्व एवं बाधाएं, ये चैप्टर आज समाप्त हो गई। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और इसको पढ़ेंगे। बुक को खोलिए और मैंने जो आपको पहले भी कहा है कि मैं जो नोट्स बनवा रहा हूं उसको आप फेयर कॉपी में नोट करने का काम करेंगे। और यदि ऐसा करते हैं, डेली 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में आप यदि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि वाणिज्य के छात्रों को मेहनत करना ही होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन आने जा रहा है। ये समय जो है, हो सकता है कि ऑनलाइन ही परीक्षा में आपको बैठना पड़े तो और भी परेशानी हो जाएगी आपको। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों का अनुसरण करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले बार में हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।